नमस्कार प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम फिर जुड़े हैं एजुकेशन सिटी के इस यूट्यूब परिवार में एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड है जिस समय मनुष्य अपने प्रारंभिक स्वरूप में विचरण कर रहा होता है। वह पूर्ण रूप से पत्थरों व जंगलों या यूं कहें पहाड़ों व जंगलों पर निर्भर था। उस समय से लेकर जब तक मनुष्य शिक्षित या पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, उस समय तक के कालखंड को हम प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं। दोस्तों, प्रागैतिहासिक कालखंड को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक को पाषाण काल कहते हैं, दूसरे को प्रागैतिहासिक शैल कला कहते हैं। अब प्रागैतिहासिक शैल कला और पाषाण काल। पाषाण काल को पाषाण काल कहने के पीछे कुछ कारण हैं, यूं ही उसे पाषाण काल नहीं कहा जाता। अब वो कारण क्या है कि मनुष्य उस समय ऐसी अवस्था में था जिस समय उसके पास में तन रखने को पेड़ों की छाल और रहने को पत्थर या पेड़ ही सहारे थे। उस समय के मानव को आवश्यकताओं की कमी महसूस होती है और एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अब वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पत्थरों व जंगलों पर निर्भर तो था, तो वह कुछ साधनों का निर्माण करता है पत्थरों की सहायता से। इसलिए इस कालखंड का नाम पाषाण काल पड़ता है। अब यूं नहीं कह सकते अपन कि वह सिर्फ पत्थरों के ही उसने औजारों का निर्माण किया होगा, लकड़ियों का भी किया होगा। परंतु पाषाण काल हाल ही का कोई कालखंड नहीं है। ये एक काफी लंबी कालावधि है, जिस कालावधि के पूर्ण होते होते या गुजरते गुजरते वो भी नष्ट हो गए या क्षीण हो गए। तो हमारे सामने खोजों में सिर्फ पत्थरों के औजार ही हमें प्राप्त होते हैं, जिसके जरिए उस समय की मानव की हम स्थिति का आकलन करते हैं। अब पूरा पाषाण युग 20 लाख वर्ष पुरानी समय है। अब पूरा पाषाण को हम नाम से समझे पूरा यानी प्राचीन, यानी कि ऐसा कालखंड जो सबसे प्राचीन हो, यानी कि इन सबसे प्राचीन कालखंड है पूरा पाषाण युग। ये पाषाण काल का ही एक भाग है जिसे हमने समझने की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित कर लिया था। पहले को हमने नाम दिया पूरा पाषाण युग, दूसरे को नाम दिया मध्य पाषाण युग और तीसरे को नाम दिया नवपाषाण युग। अब पूरा पाषाण युग में हम विस्तृत अध्ययन करने के लिए या उस लंबे कालखंड को समझने के लिए हमें इसको भी विभाजित करना पड़ा। इसे विभाजित करते हुए हमने पुनः इसे 3 भागों में विभाजित कर लिया। पहले को नाम दिया निम्न पुरा पाषाण युग, दूसरे को नाम दिया मध्य पाषाण युग, यूं कहे लघु पाषाण युग मध्य पाषाण युग का ही दूसरा नाम है। तीसरे को हमने नाम दिया उच्च पाषाण युग। ये सभी पाषाण युग नहीं है, माफी चाहता हूँ, ये सभी निम्न पुरा पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग और उच्च पुरा पाषाण युग, क्योंकि ये पुरा पाषाण युग के ही भाग हैं। निम्न पुरा पाषाण युग ऐसा कालखंड है जिसमें मनुष्य अपने प्रारंभिक अवस्था में विचरण कर रहा होता है। वह नए नए औजारों को खोज रहा होता है या उनका निर्माण कर रहा होता है। निम्न पुरा पाषाण युग 6 लाख वर्ष पूर्व से 60,000 वर्ष पूर्व का कालखंड है, जिसमें मनुष्य शंकु, चापर और हस्तकुठार, विधारणी जैसी अनेक औजारों की खोज करता है। वहीं वह अपने विकास को आकर्षित होते हुए मध्य पाषाण युग में भी प्रवेश करता है और यह युग या इस युग का कालखंड 1.5 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व का होता है, जिसके अंदर मनुष्य फलकों या चपटे फलकों का निर्माण करता है। वह हस्तकुठार विधारणियों का प्रयोग छीलने काटने में करता है और वहीं वह अपने विकास को आकर्षित होते हुए तृतीय या उच्च पुरा पाषाण युग में आ पहुंचता है, जहां पर वह उन्हीं फलकों के सहायता से उन्हें तीव्रता देना सीख जाता है या उनमें तीव्रता लाना सीख जाता है, जिससे ब्लेड का निर्माण होता है। और इस कालखंड की या उच्च पुरा पाषाण युग को 45,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व का समय माना जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग, प्रागैतिहासिक शैल कलाएं। तब तक के लिए बने रहिए एजुकेशन सिटी के इस यूट्यूब परिवार के साथ में। नमस्कार।